वार्ड क्रमांक 7 व 8 के बीच नाली का पानी सड़क पर आने की बात पर कांग्रेस पार्षदों व अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ता के बीच हुई कहासुनी तथा बाद में भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए वक्तव्य में कांग्रेस पार्षदों पर आरोप लगाए गए। आरोपों के बाद रविवार को कांग्रेस पार्षदों ने भी मीडिया के समक्ष आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया। कांग्रेस पार्षद संदीप चौधरी, मेघा धवन, प्रमोद सिंह चौहान, बंटू जी नाइन, रमाशंकर मालवी, राजकुमार राठौड़, अब्दुल शरीफ, वासुदेव चौहान ने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। पूर्व में भी हमारे नगर में 2 महिला शक्तियों द्वारा इस नगर पर शासन किया गया, विमला चौहान जी द्वारा, शोभा गोपाल यादव जी द्वारा। परंतु मेरी उन मात्र शक्तियों द्वारा हर परिस्थिति का सामना दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हर विषम परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया और सभी जगह विपक्ष का, पत्रकारों का, हर बड़े छोटे बड़े सवालों का उन्होंने जवाब दिया। परंतु आज माननीय महामहिम थावरचंद जी गहलोत के भाई की पुत्र वधू हमारे नगर में प्रथम नागरिक हैं वो, परंतु वो आज किसी भी मीडिया के समक्ष या जनता के समक्ष उपस्थित नहीं होती है। और मीडिया के जवाब भी हमारे नागदा नगर में भाजपा के और नागदा नगर पालिका में कुछ दलाल टाइप के लोग हैं, वो मीडिया से समक्ष प्रस्तुत होते हैं और नगर पालिका की दलाली करते हैं, जिसमें हमारे वरिष्ठ, हमारे नगर के अब्दुल चाचा जी द्वारा कल कांग्रेस पर जवाब दिए गए, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने परिषद में मामलों को पूर्ण नहीं किया। जिसमें प्रथम मामला था पानी की टंकी को तोड़ने का। उन्होंने बोला तो भैया 5 टंकियां प्रशासनिक काल में बनकर तैयार खड़ी हैं, परंतु आपके नगर पालिका अध्यक्ष और जल शाखा के प्रभारी, इन तीनों में से किसी के पास भी इस नगर को देने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, कोई तारीख नहीं है कि हम इस तारीख को इन 5 टंकियों को प्रारंभ कर देंगे। आप 1 टंकी की बात करें, नगर में 5 टंकियां करोड़ों रुपए की लागत से बनकर खड़ी है और वो आज तक प्रारंभ नहीं हो पाई है। इसके बाद हमारे अब्दुल चाचा जी ने एक और बात कही कि आउटसोर्स पे हमने आपत्ति ली, परंतु आउटसोर्स पर तो इस नगर पालिका में शासन किसका है? हमारे भाजपा का शासन है और भाजपा के ही साथियों द्वारा आउटसोर्स के कर्मचारियों पर आपत्ति ली गई थी। उसके बाद वो कहते हैं कि कर्मचारी नहीं है, तो भैया कर्मचारी तो हम भी मांग रहे हैं। मेरा वार्ड नंबर 26 में 2 साल 2 महीने हो गए वहाँ से पार्षद निर्वाचित हुए, आज भी सिर्फ 1 कर्मचारी के पर पूरा वार्ड नंबर 26 की सफाई व्यवस्था टिकी हुई है। उसके बाद कहते हैं कि आउटसोर्स के कर्मचारी नहीं है, तो भैया आप ही के विधायक, आप ही के पूर्व विधायक और माननीय महामहिम के घर पर नगर पालिका के कर्मचारी कार्यरत हैं, तो उन कर्मचारियों को लाइए ना, उनसे काम करवाइए। और आउटसोर्स में आपने 125 लोगों की भर्ती करी, उन 125 लोगों का परिचय तो करा दो इस नागदा की जनता से कि वो 125 लोग हैं कहाँ। उनमें से आधे लोग घर बैठे पगार ले रहे हैं, तो क्यों नहीं करेंगे उसका विरोध? और आप ही के भाजपा के साथियों ने उसमें विरोध किया, हमने उस पर विरोध नहीं किया। उसके बाद आप बिरला ग्राम की बात कर रहे थे, बिरला ग्राम में हम वो नहीं कर रहे, आंदोलन नहीं कर रहे, तो भैया किसने आपको रोका है? आप भी करिए आंदोलन, चलिए हम आपके साथ चलते हैं ग्रेसिम गेट पे, आप करिए। ग्रेसिम ने आपका जो सालाना समझौता का शुल्क है 88 लाख रुपए सालाना का है, जिसे ग्रेसिम ने आपको केवल 53 लाख रुपए देकर आपको भगा दिया। परंतु आप में से किसी के भी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला कि 88 लाख के 53 लाख ग्रेसिम ने हमको क्यों दिए। बनिए की दुकान बना रखा है नागदा नगर पालिका को। हाँ, आपका जो भी सिस्टम है उससे सिस्टम से पैसा आएगा और जाएगा। अगर 88 लाख अगर ग्रेसिम से समझौते के तहत हमें लेने थे तो 88 लाख पूरे आने थे, और अगर हमें कुछ ग्रेसिम को पेमेंट करना है तो हम करेंगे पेमेंट, हमारी नगर पालिका सक्षम है। परंतु आप लोगों ने तो नागदा नगर पालिका को बनिए की दुकान बना के रख रखा है, जो चाहे वो इच्छा से कर रहा है। दूसरा, हमारे अब्दुल चाचा जी ने प्रमोद जी पे, हमारे वरिष्ठ पार्षद, मेरे आशीर्वाद दाता, मेरे मार्गदर्शक है नगर पालिका नागदा में, उन पर आरोप लगा कि वो वार्ड में आते ही नहीं है। साहब, वो अगर आदमी वार्ड में नहीं आता, उसने 4 चुनाव लड़े हैं और आपने पुरजोर कोशिश कर ली अब्दुल चाचा जी उनको हराने की, परंतु चारों चुनाव में आप हमारे प्रमोद जी को चुनाव नहीं हरा पाए और चारों चुनाव में उनका जीत का डिफरेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। तो आप ये झूठी बातें ना करें। और नगर पालिका में हर परिषद में उन्होंने अपने वार्ड की समस्याओं को उठाया है। बात करते हैं आप महामहिम की, तो महामहिम से जवाबदेही क्यों नहीं तय करेगा ये नागदा नगर पालिका में? जब 2-2, 4-4 लाख के नालियों का, गटर का, शौचालय का भूमि पूजन उद्घाटन करना होता है तो महामहिम जी तुरंत नागदा आ जाते हैं। तो नगर में अगर विकास कहीं रुकता है तो उनकी जवाबदारी नहीं है? क्यों नहीं लेंगे हम उनका नाम? हम हर जगह उनका नाम लेंगे और जवाबदारी उनकी भी तय की जाएगी कि वो कहाँ कहाँ, जब उन्होंने हर चीज़ में इंटरेस्ट लिया है तो जहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है तो वहाँ भी उनकी जवाबदारी बनती है। उसके बाद आपने कहा कि प्रशासनिक काल के बाद इस नगर पालिका में हमें 53-54 लाख रुपए, केवल 65 लाख रुपए मिले।
तो भैया इस प्रदेश में शासन मध्य प्रदेश में भाजपा का था, अधिकारी आपके थे। जब नगर पालिका के अधिकारियों ने इस नगर पालिका को लूट मचा दी, इसमें भ्रष्टाचार कर दिया, तो जब आप चुनाव के बाद इस नगर पालिका में काबिज हुए तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी उन पर, उन अधिकारियों पर क्यों नहीं कार्रवाई कर पाए आप? उसके बाद आज तक 2 साल 2 महीने हो गए, आप नगर पालिका में एक परमानेंट सीएमओ नहीं लेके आ पाए। और उपाध्यक्ष जी कल कह रहे थे कि वार्ड नंबर 26 में हमने सबसे पहले कार्य किया, तो भैया मैं पूर्व में भी एक बहुत बोल चुका हूँ कि आपने 26 नंबर वार्ड का एक भी प्रस्ताव तो बता दो मुझे, 234 प्रस्तावों में कि कहीं 26 में आपने प्रस्ताव पास किया है। आप दूसरे के किए हुए कार्यों को अपनी पीठ थपथपा के खुश हो रहे हो, तो ये आपकी भाजपा की रीति नीति रही होगी वहाँ के उस वार्ड के संज्ञान का, कि वहाँ पर जहाँ पर कल जो विवाद हुआ, जो कहासुनी हुई, वहाँ पर पूर्व में वहाँ पर माननीय गोपाल यादव जी के शासनकाल में, शोभा यादव जी के शासनकाल में वहाँ पर एक टंकी लगाई गई थी, पानी की टंकी हुआ करती थी, और वहाँ पर किसी एक गरीब की एक छोटी सी गुमटी हुआ करती थी, जिसे जाहिद भाई द्वारा वहाँ से हटा दिया गया है। और आज वहाँ पर 3 दुकानें का अवैध निर्माण किया गया है और उसमें नल कनेक्शन भी किया गया है। पूर्व में हमारे नगर पालिका नागदा के जल शाखा प्रभारी द्वारा वार्ड नंबर 26 में अवैध नल कनेक्शनों को काटा गया था, परंतु आज मैं कह रहा हूँ कि क्या जाहिद चाचा जी का वहाँ से नल कनेक्शन कटेगा? क्या उनमें है हिम्मत? वहाँ से अवैध जो 3 दुकानें बनी उनको हटा सकते हैं? अगर है हिम्मत तो वहाँ का नल कनेक्शन काट के बताएं, उनके 3 दुकानों को वहाँ से ध्वस्त करें। जाकिर गुड्डू जी और ये दोनों इस नगर के बहुत बड़े भूमाफिया हैं, इनको अभी अभी वर्तमान में ही एसडीएम के द्वारा नोटिस दिया गया है, जो नगर में जो अवैध कॉलोनियाँ काटी गई है उसके सिलसिले में लेकर। तो पूरी जनता, पूरा नागदा इस आप लोगों की कथनी और करनी को जानता है, तो आप इस तरह से भ्रमित ना करें, विकास को आगे बढ़ाएं, नगर पालिका को संचालित व्यवस्थित तरीके से करें। हमारे वरिष्ठ श्री आदरणीय अब्दुल चाचा जी ने कल कहा कि बिरला ग्राम की पार्षद यहाँ आकर नौटंकी कर रही है। मैं आदरणीय चाचा जी से कहना चाहती हूँ कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, आपके आशीर्वाद से ही हूँ, और कांग्रेस पार्टी के लिए एक कार्यकर्ता भी हूँ। मेरा कार्य क्षेत्र सीमा आप नहीं बांध सकते, क्योंकि आप लोगों की शायद मानसिकता महिला विरोधी है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि कल भी आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हमारी नागदा की प्रथम महिला अध्यक्ष महोदय, आपको बुलाना आपने उचित नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? इस बात को नगर की जनता भली भांति जानती है और नगर की जनता देख भी रही है कौन नगर पालिका में की परिषद पर्दे के पीछे से चला रहा है। ये नागदा की नगर की जनता भी भली भांति जानती है। और आदरणीय चाचा जी, आप तो एक परिवार के प्रवक्ता हैं, और अगर आपको नागदा शहर की इतनी ही चिंता है तो कभी नागदा नगर के हित के लिए भी कोई काम किया है आपने? बता दे एक बार भी अगर आपने कोई नागदा के हित के लिए काम किया हो तो बता दे। चाचा जी, आप हर 1-2 वर्षों में ग्रेसिम उद्योग नगर पालिका परिषद के बीच के जो बिरला ग्राम क्षेत्र में आता है उसको समझौते को लेकर सिर्फ मीडिया में बयानबाजी करते हैं, है ना। उसके बाद में अगर कुछ, उसके बाद आप छूमंतर हो जाते हैं, उसके बाद आपका कोई जवाब जनता के बीच में नहीं आता है। मुझे ये भी सब समझ से परे है, लेकिन नागदा की जनता सब जानती है। रहा उद्योगों का सवाल, तो ग्रेसिम केमिकल लैंक्सेक्स के उद्योगों में किस किस भारतीय जनता पार्टी के ठेके चल रहे हैं, ये भी जनता जानती है। और आप रही बात आपकी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आदरणीय चाचा जी कि आपके खुद के, आप जब बोलते हैं वहाँ पे ग्रेसिम उद्योग या लैंक्सेस या केमिकल, तो सिर्फ आपके थोड़े दिन तक चलते हैं बयानबाजी सिर्फ, उसके बाद आप गायब हो जाते हैं, क्योंकि आपके वहाँ से कुछ ना कुछ दाना पानी चालू हो जाता है, वहाँ से आपका दाना पानी चालू हो जाता है। और कहीं आप ब्लैकमेलिंग करते हैं फैक्ट्री को, उसके बाद में फैक्ट्रीज में आपके ठेके मिलना चालू हो जाते हैं आपको। उसके बाद आपकी 2 क्रेन केमिकल में चल रही है, लैंक्सेस में आपके स्क्रैप का ठेका है, केमिकल में ठेका है, तो आप कहाँ है? इसलिए आप चुप बैठते हो, थोड़े दिन बोलते हो, उसके बाद चुप हो जाते हो और आप हमें समझा रहे हो। आप खुद जनता, मैं मीडिया के भाइयों से बोलना चाहती हूँ कि मीडिया के माध्यम से बताएं कि किस तरीके जनता को ये गुमराह कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब्दुल चाचा जी, आप तो बोलो ही मत, आपके जिस तरह भ्रष्टाचार आप जो कर रहे हो, फैक्ट्री से जो ब्लैकमेलिंग करके जो कर रहे हो और आरोप हमारे पे लगा रहे हो, और आपका क्या है, क्या साठगांठ है? आप क्यों बोलते हो? आपका क्या अधिकार है? आप किस पद पर बैठे हो? आपका क्या अधिकार है बोलने का? नगर पालिका अध्यक्षा क्यों नहीं बोलती है? आप हम पे टारगेट करो। आपने खुद ने बता दिया है कि बिरला नगर पालिका काम नहीं करे। आपने खुद अपने मुंह से बोला है कि बिरला ग्राम में समस्या है पानी की, सड़कें,
और सफाई की, ये खुद आपने आपके मुंह से बोला है। कहीं ना कहीं हमारे बिरला ग्राम में भी इस समय सामना गुजरना पड़ रहा है। वहाँ पे श्वान रहते हैं, वहाँ पे श्वान है, सांड, वहाँ का इतना लोगों का सामना करना पड़ रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आज लगभग 10 परिषद की बैठक हो चुकी है, उसमें 9 परिषद के प्रस्ताव पास हो चुके हैं, लेकिन 9 परिषद के प्रस्ताव पास होने के बाद में भी आज तक नागदा में एक भी विकास नहीं हुआ है। नगर के विकास की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ कागजों में बताते हैं हमने विकास करा। ये प्रस्ताव 35 प्रस्ताव, अरे 35 प्रस्ताव की बात आप कर रहे हो? 35 प्रस्ताव में आपके खुद ही के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, जो चुने हुए पार्षद आप ही के साथी हैं, उन्होंने भी विरोध करा था। क्यों करा था इसका भी कारण हम बताते हैं। आप पहले के परिषद के जितने भी काम है आप कर दीजिए। 177, 190 जितने भी प्रस्ताव जो पास हुए उसको आप करें। नगर में विकास क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ आपका विकास कागजों में हुआ है। अगर ऐसा है तो हम सब पार्षद आपके साथ चलते हैं। नगर में एक भी वार्ड अगर आप दिखा दो जिसमें विकास हुआ है, सिर्फ एक आपको केशव गार्डन जो प्रकाश नगर में, उस गार्डन के अलावा अगर आपने एक भी नगर में विकास करा हो तो हम सब पार्षद आपके साथ चलते हैं और दिखा दे आप। वार्ड वासियों के तरफ से विगत 15 सालों से उस पानी की टंकी के पीछे टूटी हुई जो सम्मेल के वहाँ की नाली थी, उसका पूरा पानी बह करके और पूरे रोड पे जा रहा था, जहाँ जामा मस्जिद के लोग नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। उधर से जब इधर आते हैं तो बाबा रामदेव जी मंदिर और भैरव मंदिर पे भी लोग आते हैं, वो सारे उस पानी से निकलते हैं। और वो सारा पूरे नगर ने कल देखा। और जब मेरे को बुलाया गया, मेरे वार्ड के जब पार्षद साथी भी सारे गए, वार्ड के लोग वहाँ इकट्ठे हुए और शांतिपूर्ण तरीके से उस काम को किया जा रहा था। नगर पालिका के कर्मचारी भी आ गए थे और बरोबर चल रहा था। और मैंने देखा कि हमारे वहीं के निवासी और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के नेता हो, पूर्व में वो पूरा परिवार कांग्रेस ही रहा है। रहमत अली जी, बाबूजी जिनको मैं संबोधित करता हूँ, वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे और आज भी कहते हूँ। और जाहिद भाई बीजेपी के नेता बने और वो एक बार तो देख के चले गए, फिर किसी ने पूछा या किसी से वो पूछ के वापस दोबारा आए कि भैया तुम 20 साल से पार्षद हो, तुम वहाँ काम नहीं करने दे रहे हो। दादा मैं तो 20 साल से इस चीज को उठा रहा हूँ, ये मीडिया साथी गवाह है, तुम खुद गवाह है। वो हमारे अब्दुल चाचा जी के नाम से जिनको संबोधित करते, आज मैं भी उनको करना चाहूंगा, वरिष्ठ है। हर चुनाव में पहले 2004 से लेके इस चुनाव तक 2022 तक उनने मेरे को रोकने की खूब कोशिश करी। आदिवासी है, भगाओ, ये करो वो करो। अरे आदिवासी को कह रहे हो, वो तुम्हारे सर्वदाता जिनको माथे पे लेके घूम रहे हो नरेंद्र मोदी जी, उन्हें खुद मेरी बहन को राष्ट्रपति बना के बिठा दी। जब क्या हुआ, जब आदिवासी नहीं दिखी और एक परमद आदिवासी है। पर भी हम आपका खूब सम्मान करते हैं। अब्दुल हमीद चाचा जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, जाहिद भाई का सम्मान करता हूँ, मेरे बड़े भाई जाकिर भाई गुड्डू जी, उनका सम्मान करता हूँ। और ओपी गहलोत जी हैं, ये मेरे को बताओ, सारा काम अध्यक्ष का आप ही कर लो। अरे नगर पालिका के वहाँ चैम्बरों का हाल देख लो, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाओ ना। जब आप पीआईसी की मीटिंगें आहूत करते हो तो वहाँ अध्यक्ष से तो नजर ही नहीं आती बेचारी, कहाँ तुम सारा काम तुम ही कर लेते हो। जबकि वहाँ बैठने का अधिकार उनका है, वहाँ के सभापतियों का बैठने का अधिकार है, वो सारे निर्णय लेना चाहिए। और तुमसे अगर सीसीटीवी कैमरे नहीं लग रहे ना तो कांग्रेस पार्षदों को बोलो, हमारे विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब को बोलते हैं, वो 2 दिन में तुम्हारे वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगा के और पूरे नागदा नगर की जनता के सामने पर्दाफाश हो जाएगा। और कल आपने क्या कहा कि प्रमोद चौहान और कांग्रेस पार्षदों ने नौटंकी करी है। करूंगा, 20 साल से मैं वहां सेवा दे रहा हूं। मेरे उस बैग में लेटर पैड और सिलठप्पे साथ में लेके चलता हूं। कल मैंने जवाब नहीं दिया, वहां की वार्ड की जनता ने तुमको जवाब दिया। तुम सब बौखला गए, तुम भागते फिरे। क्या हुआ जाहिद भाई, हाथ जोड़ रहे थे? तुम तो बड़े रुस्तम दादा बन के आए थे, फिर हाथ क्यों जोड़ रहे थे? और अब्दुल हमीद जी साहब, ओपी गहलोत साहब और उपाध्यक्ष महोदय हमारे सुभाष जी शर्मा जी, पहले तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, बीमार हो आप, ज्यादा नहीं बोलना। प्रकाश भाई मैं आपको भी हमेशा डालता हूँ, ये मेरे पास है। आपको जब कल भी मैंने वो वीडियो डाला कि भैया यहाँ पानी के लिए सारे लोग वो जो रोड पे बह रहा है, ये मैंने कल भी डाला था। तो कल भी आपने मेरे को केवल उत्तर में दिया कि साहब जी है, मैं लिख रहा हूँ, है ना। और आज की कंडीशन में आपको बताता हूँ, जो आज फिर दोबारा से सवेरे मैं और मेरे साथी गए थे
जो चेंबर हमने दिखा, ये वो सफाई की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता की इसमें जो संबेल के अंदर का है उसके अंदर कीड़े उलूल कर रहे हैं। प्रकाश भाई, आप सभापति हो, पानी पिला रहे हो खूब अच्छा, जबकि मैंने परिषद की मीटिंगों में भी टोका है आपको, वहां भी टोका है कि ये पानी अपन बोतलों से पिला रहे हैं। लेकिन हम सब, आप हमारा सम्मान करते हो, हम भी आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपने कहा विपक्ष का काम है आईना दिखाना, तो हम आपको आईना दिखाने, ये कीड़े उलूल कर रहे हैं। आप देखेंगे सारे पार्षद साथी, यही पानी हमारे श्री अब्दुल हमीद चाचा जी भी पीते हैं, जाहिद भाई भी पीते हैं, हमारे पत्रकार साथी श्री परवेज भाई साहब भी पीते हैं, क्योंकि आप भी वार्ड नंबर 7 में निवास करते हैं। मैं उन सारे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो कह रहे नौटंकी कर रहे हैं, प्रमोद गुनाह कर रहा, अगर इन सब चीजों को दिखाने के लिए और इन सब वार्डवासियों की बात को उठाने के लिए अगर गुनाह कर रहा प्रमोद, तो प्रमोद गुनाह करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। और नाली और रोड वार्ड नंबर आप कह रहे हो कि विकास 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 हो रहा है, तो आप वार्ड नंबर 4 का 1.5 साल हो गए आपको, नाली रोड विभिन्न रोड सब परिषद में बहुमत से पास हुए, तो उसका काम क्यों नहीं चालू करा आपने, ये भी बताओ आप। और एक नाले का घेरीकरण, उसके भी आपको 2-3 आवेदन दे दिए हमने, शासन की तरफ से भी वहाँ से नाला, हमारे विधायक पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुजर ने 2021-22 में नाले का शासन की तरफ से 9 करोड़ 80 लाख रुपए में स्वीकृत करवाया था। वो आपने आज तक नगर पालिका से आज तक आपने कार्रवाई नहीं करी और वो नाला आज तक पास नहीं हुआ। ये हमारे विधायक दिलीप सिंह गुजर की है, एक दयानंद कॉलोनी का है और एक गिरे सिंह उद्योग से चलता हुआ नाला है, तो सीधा जूने नागदा होते हुए चंबल नदी तक जा रही है। उस नाले की वजह से वार्ड नंबर 4 के लोग, सारी जनता आज भी बीमार हो रही है। आए दिन हमारे डॉक्टर साहब है किलकीपुरा में, प्रमोद जी, उनके आए दिन भीड़ लगी रहती है, उसके कारण उसका कोई भी जवाब नहीं है आपके कहने। आप खाली ये बता सकते हो कि हम विकास कर रहे हैं। वो था हनुमान प्रसाद शर्मा जी के घर से रामचंद्र मिस्त्री के घर तक की रोड, उसको भी आधी अधूरी बनाई। बाबा राम मंदिर से लेके तो ये अपने रतनगिरी के घर तक की रोड, वो भी आधी अधूरी बनाई, वो भी टंकी तक ही बनाई। शौचालय के दरवाजों के लिए मैं 2 साल से कम 12 आवेदन दे चुका हूँ। वो 6 दरवाजे तो बिल्कुल ही टूट चुके हैं। माता बहनें कैसे बैठती है पल्ली लगा के। कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों को भी ले जाके बता दिया कि भाई मेरा वार्ड की ये समस्या है और माता बहनें कैसे बैठती है। आज तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। रही बात बिल्डाराम क्षेत्र की, उपाध्यक्ष के वार्ड में जाके देख लो, पूरा आगे से पीछे तक ना तो रोड है, पूरा जंगल ही बना हुआ है। उस दिन बोला तो आपको ग्रेसिम के आदमियों से सफाई करवाना था ना, ग्रेसिम के कर्मचारियों से सफाई कराना, नगर पालिका के कर्मचारियों से क्यों सफाई करेगी। ड्रेनेज का पानी, और उस ड्रेनेज के पानी के कारण ये स्थिति बनी। हमारा ये कहना कि मतलब है कि हमने कोई प्रायोजित रूप से ये इस तरह का कोई वो नहीं किया। हमें लगा कि वहाँ वाकई में लोग गंदा पानी पी रहे थे, और इसलिए हमने ये सब कल सारे पार्षदों को बुला के उस बात को हमने आम जनता के बीच में अवगत कराया। दूसरा रहा सवाल दिवालियापन नगर पालिका। मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि दिवालियापन नगर पालिका, प्रदेश की ए ग्रेड नगर पालिका नागदा नगर पालिका परिषद, जिसका बजट 156 करोड़ रुपए का, उसके बाद फिर एक बजट फिर पेश हुआ जो 225 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ। दिवालिया नगर पालिका, हमारी नगर पालिका को आप दिवालिया बता रहे हैं। 56 लाख रुपए का बैलेंस आपको मिला, आप बोलते हो कि हमें मात्र 56 लाख रुपए का बैलेंस मिला। केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, नगर में आपकी सरकार, हर जगह तो आपकी सरकार है। पैसे की क्या कमियां है आपके पास में? आप काम करने की आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति ही नहीं है। दूसरा रहा सवाल, नगर पालिका अधिनियम के अनुसार नगर पालिका अध्यक्ष स्वयं को अपने चैम्बर में बैठना चाहिए था, लेकिन सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, जो सांसद प्रतिनिधि के रूप में एक लेटर लिखा के आए हैं, सिर्फ परिषद की बैठक में सादर आमंत्रित हैं, उसके लिए वो लेटर लिखा के आए थे। लेकिन वो व्यक्ति रोज नगर पालिका में चैम्बर में अध्यक्ष के पास में कुर्सी लगा के बैठते हैं। क्या उनको उसकी तनख्वाह मिलती है? क्या उनको उसका पैसा मिलता है? काम के मामले में हम पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मेरे वार्ड क्रमांक 7 का कि बोले उनके कार्य शिथिल पड़े हैं। मेरे वार्ड क्रमांक 7 का काम जो था वो वार्ड क्रमांक 6 के अंदर हो गया है।
बालेश्वर जी की कलाली के पीछे। हमारा काम अन्य वार्डों में होगा और हम विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम चुपचाप बैठे रहेंगे क्या? हमारा काम है विरोध करने का। हमने बहुत मेहनत करके बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके परिषद में उस प्रस्ताव को लाए और जब काम करने का समय आया, दर अनुमोदन हो गए, वर्क ऑर्डर हो गया, पलक अग्रवाल को काम दे दिया और जब काम करने का टाइम आया तो अन्य वार्ड में काम चले गया। नगर पालिका अध्यक्ष ओपी गहलोत नगर पालिका में रोज आते हैं, कहीं ना कहीं उनका हित लाभ है, निश्चित उनका हित लाभ है। उनको स्कॉर्पियो चाहिए, कचरा वाहन की गाड़ी खरीदना, मड पंप नहीं खरीदना चाहते हैं वो। जितने भी नगर के जितने भी टैंकर है सब लीकेज हो रहे हैं, उनको रिपेयरिंग नहीं कराना चाहती है, उनको स्कॉर्पियो चाहिए। हर बार जब भी बोलते हैं परिषद में प्रस्ताव ला देते हैं स्कॉर्पियो चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए। क्यों? नागदा नगर की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। मैं आपको एक बहुत स्पष्ट और एक बात और करना चाहता हूं कि नागदा नगर पालिका परिषद में बालेश्वर दयाल जायसवाल जी जो पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष थे, उनके टाइम पे उन्होंने एक आकस्मिक निधि 2 करोड़ रुपया संचित के रूप में उन्होंने रखी थी। इसलिए रखी थी कि नागदा के अंदर यूनियन कार्बाइड जैसा कोई आकस्मिक घटना न घट जाए। इसको लेकर उन्होंने 2 करोड़ रुपए की संचित निधि राशि रखी। वो 2 करोड़ की राशि बालेश्वर जी के टाइम की वो बढ़ते 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 6 करोड़ रुपए हो गई। इसलिए कि कल से कोई घटना न घटे, वो 6 करोड़ रुपए इन 4 परिषद में खत्म कर दिए, साफ कर दिए और कंगाल नगर पालिका हो गई। और नागदा नगर पालिका अध्यक्ष दीमक की तरह उसको चाटने का प्रयास कर रही है। मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक मेरे पास में एक ऐसा प्रमाणिक है, नागदा नगर पालिका के अंदर एक पार्षद है वार्ड क्रमांक 24 का, जिसने 56,175 रुपए का स्वयं ने पेमेंट ले लिया, हित लाभ ले लिया। नगर पालिका का पार्षद कोई भी व्यक्ति हित लाभ नहीं ले सकता है, मेरे पास प्रमाण है, उसका फोटो है हमारे पास में। उनने मेला समिति का अध्यक्ष था, 56,175 रुपए की राशि उस व्यक्ति ने स्वयं ने आहरित कर ली बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक से। हम उस संबंध में लोकायुक्त में जाएंगे, उस संबंध में हम शिकायत करेंगे, ऊपर तक जाएंगे। तो 1.5 साल से तो प्रस्ताव पास हो गया है, तो आखिर उस पर काम क्यों नहीं कराए? अभी रोडों पे आवारा पशु घूमते रहते हैं। ये रोज रात को बस स्टैंड से भगाते हुए लाते हैं और ये यहाँ खाल के यहाँ पे गीता सी गार्डन के यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। वही अगले दिन सारी गाय आके वापस भगाते हुए लाते हैं, फोटो कैमरा में खिंचवा लेते हैं और चले जाते हैं। अभी मेरे वार्ड नंबर 20 में शीतला माता मंदिर से लेके बाल हनुमान मंदिर तक नाली बिल्कुल इतनी टूटी हुई पड़ी है, जिसका भी विवाद भी बार बार कंटिन्यू मीडिया के माध्यम से आ रहा है। अब ये वहाँ पे ये बार बार कल भी बोल रहे थे हमारी सभापति जी जाती है, तो कभी मेरे को बता दो 2 साल में कि सभापति जी आके मुझसे मिली हो। से भी अभद्रता करी, उसके बाद यहाँ तक भी उनका जी नहीं भराया, तो उन्होंने शाम को उनकी टीम को बुलाया। उसमें हमारे सांसद प्रतिनिधि ओपी जी और योगेश जी मीणा और जो भी पार्षद वहाँ मौजूद थे, ये सब आए। इन्होंने वहाँ जनता से रूबरू होने के बजाय सर्वप्रथम इन्होंने स्वल्पाहार लिया जाहिद जी के घर में जाके। जाहिद जी से इनका क्या शुभ लाभ था, ये वो जाहिद जी जाने और वो जाने। मेरा ये निवेदन है कि अगर आप इसको नाटक नौटंकी बता रहे हैं, तो नाटक नौटंकी, अगर जनता के अधिकार के लिए लड़ना नाटक नौटंकी है तो नाटक नौटंकी सही। आप काम करो ना, आपको काम के लिए बनाया गया, लोगों ने आपको अध्यक्ष चुना है। और सर्वप्रथम आप अध्यक्ष नहीं है, आपकी धर्मपत्नी अध्यक्ष है। नागदा के अंदर एक वाइट कलर की स्कॉर्पियो दौड़ती है जिसके आगे लिखा है मध्य प्रदेश शासन। उस गाड़ी के अंदर कभी संतोष जी नजर नहीं आती है, उसमें हमेशा ओपी जी या उनके चाटुकारिता करने वाले लोग नजर आते हैं। यह गाड़ी पूरा नागदा भ्रमण करती है। तो मेरा ये निवेदन है मीडिया के माध्यम से कि उस गाड़ी में बैठने का अधिकार इनको किसने दिया? क्या माननीय महामहिम जी ने ऐसा कोई कमिटमेंट उसमें भी लागू करा दिया कि गाड़ी अगर महिला अगर अध्यक्ष है तो उस गाड़ी के अंदर परिवार के लोग या आमजन कोई भी घूम सकते हैं? दूसरी बात, ऐसी क्या स्थिति बनी कि आपको नया अध्यादेश लाना पड़ा राज्य सरकार को, चूंकि नाकार और निकम्मा नगर पालिका अध्यक्ष जब जनता को मिला है, धूल के गुब्बारे स्टेशन रोड से लेकर जवाहर मार्ग तक अभी आप चलें, जहाँ पर नागदा का हाट कहलाता है वो रोड जवाहर मार्ग, वहाँ रोड पे आप देखेंगे तो आप लोग भी वहीं से निकलते, डेली कितने गड्ढे वहाँ मौजूद है। इनको ये काम नहीं दिखेंगे, इनको काम दिख रहे हैं कि जहाँ पर इनके लोगों का शुभ लाभ हो। जैसे
वार्ड क्रमांक 14 में सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पीछे अभी वर्तमान में काम चल रहा है, आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं। 13 लाख रुपए की लागत से इन्होंने रोड बनाया। तो इनके साथी पार्षद योगेश मीणा जी के रिश्तेदार का वहाँ गार्डन है, नंदश्री गार्डन, उसके लिए वहां पर जाके कोई बस्ती नहीं है, वहां पर गार्डन के पीछे इन्होंने रोड का निर्माण कर दिया, नाली का निर्माण चल रहा है। तो ऐसा क्या मतलब आपको कि जहाँ लोग रह रहे हैं वहां पर आप निर्माण नहीं कर रहे हैं, वहां कार्य नहीं कर रहा है, और जहाँ खाली प्लाट खाली पड़े हुए हैं वहां रोड बना रहा है। डॉक्टर चौधरी के क्लिनिक के पीछे आम वाले स्थान से लेके तो पीछे तक आपने रोड का निर्माण कर दिया, मनोहर वाटिका में, वहां भी कोई मकान नहीं बना है, आपने रोड निर्माण कर दिया। और आप ही के रिश्तेदार पूनम चंद जी के घर के पास में आपने 23 लाख रुपए का नाले का निर्माण किया। तो आप 3-4 घरों के लिए 23 लाख रुपए की लागत लगा सकते हैं। अगर इन सब का विरोध करना, भ्रष्टाचार का विरोध करना, अगर ये विरोध है, विकास में बाधा है, तो हम कांग्रेस के पार्षद ऐसी बाधाओं में बार बार आपके सामने खड़े होंगे। हम नागदा की गाड़ी कमाई का पैसा किसी के भी भ्रष्टाचार की भेड़ बिल्कुल नहीं चढ़ने देंगे। आपने मदर मेरी स्कूल के पास में रोड बना दिया, आप किन लोगों को शुभ लाभ पहुंचा रहे हैं? आप उन लोगों को जो अवैध कॉलोनी काट रहे हैं, उन लोगों को जो नागदा के अंदर अल्पसंख्यक नेता बार बार आके मीडिया के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नागदा के कांग्रेस के पार्षद काम नहीं करने देते। मेरा ये निवेदन है कि जो करने के काम है वो तो आप कर नहीं रहे। बारिश पिछले सितंबर के अंदर कब्रिस्तान की दीवार गिरी, आपने उस दीवार के लिए मैं कम से कम 8 से 10 बार सीएमओ साहब को बोल चुका हूँ, चूंकि उसके अंदर कई बार मवेशी घुस जाते हैं, कई बार सुअर घुस जाते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पे इनका ध्यान नहीं है। आप कह रहे हो कि हम भ्रष्टाचार, जाहिद भाई माँ मेरे से पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार कैसे किया। भ्रष्टाचार हम बताते हैं आपको। 2 लाख रुपए का ऑटो आपने 6 लाख रुपए में खरीद लिया, 5,65,000 रुपए में, और अभी तो वो बाजार में लॉन्च नहीं हुआ, कहीं कचरा नहीं उठाया, और कुत्तों ने वहां पे पूरी उन गाड़ियों को सीटें वीटें सब फाड़ दी। मेरे पास वीडियो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये नवीन बस स्टैंड के ऊपर इन लोगों ने ऑटो खड़ा कर रखा है। और इन ऑटो की स्थिति ये है कि इन ऑटो को अभी तो ये बाजार में लॉन्च नहीं हुआ, उसके पहले जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग हो रहा है। आपके भ्रष्टाचार आप कितने सबूत लोगे? ये ताजा भ्रष्टाचार है अभी आपका। 2009 के अंदर कब्रिस्तान के अंदर 2009 के अंदर ईदगाह के लिए 5 बीघा जमीन सैंक्शन की गई थी। ईदगाह गार्डन के लिए, ईदगाह मस्जिद के लिए 5 बीघा जमीन सैंक्शन की गई थी। आप ही के लोग, आप ही के साथी अल्पसंख्यक, आप ही सरकार आपकी है, 20 साल से आप लोग सत्ता में, नगर पालिका आपकी है, केंद्र में आप बैठे हुए, आपने सारा गारा बेच खाया, उसका जवाब कौन देगा? आज उसके गेट गायब हो गए उस जमीन के, 5 बीघा जमीन पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, उसका जवाब कौन देगा? और आप कह रहा हो हमारे भ्रष्टाचार में लिप्त तो आप लोग हो। विकास में, हम विकास में कभी बात दी नहीं है, हम भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे। हमारा कहना है कि आपने जब नागदा के अंदर बागडोर संभाली, आपने कल बताया कि 69 लाख रुपए मिले, तो 69 लाख रुपए मिले तो उसके पहले अध्यक्ष अशोक मालवीय जी थे, उसके पहले शोभा गोपाल यादव जी थे, उसके पहले गोपाल जी यादव थे। तो पैसा गया कहाँ? आप ही लोगों ने पैसा कहीं ना कहीं यूज करा ना। अभी जैसे मेरे साथी पार्षद ने बताया कि संचित निधि में नागदा के लिए अकस्मात के लिए आपने 6 करोड़ रुपए का पूंजी, तो वो पूंजी कहाँ गई? तो हमारा ये निवेदन है कि आप किसी पद पे मौजूद नहीं है, जो आप हम पे कह रहे हैं, हम पार्षद चुने गए हैं, हमारी जवाबदारी, हम नागदा के अंदर जहाँ चाहना चाहेंगे, जहाँ पर अगर किसी जनता को परेशानी है तो हम लोग वहाँ जाएंगे, खड़े होंगे, 10 बार जनता के दुख में हम साथी बनेंगे। और नगर पालिका का संचालन किन मापदंडों से हो रहा है? नगर पालिका का संचालन आप लोग कर रहे हैं, वहाँ कहीं ना कोई कैमरों की व्यवस्था है, आप पीआईसी की बैठक करते हैं, पीआईसी की बैठक के अंदर संतोष जी नजर नहीं आती, नदारद रहती है, पार्षदों के पति वहाँ मौजूद रहते हैं। तो क्या महामहिम जी जैसा जिस प्रकार आपने आपकी बहू को बचाने के लिए 2 साल की जगह 3 साल का कमिटमेंट लाए, वो भी आपने दादागिरी से लागू किया। दादागिरी से लागू करने में आपको क्या ऐसी परिस्थितियां रही कि आपको नागदा में 5-5, 6-6 बार आना पड़ा? तो महामहिम जी आपको और ऐसी कौन सी विपदा आ पड़ी थी कि आपको मंगू भाई पटेल से मिलने एम्स हॉस्पिटल में जाना पड़ा? आप उनसे हॉस्पिटल के अंदर साइन करा के लेके आए। ठीक है, आप शासन में हो, आपकी दादागिरी आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप जनता पे कर सकते हो दादागिरी, हम चुने हुए पार्षदों पे नहीं। हम स्वतंत्र हैं, हम, हमारा काम है, आप जहाँ भ्रष्टाचार करेंगे, आप जहाँ गलत करेंगे, हम सीना ठोक के आपके सामने खड़े होंगे। हमारा आपसे निवेदन है, आपके विकास की बात कर रहा हूँ, 190 पार्षदों में आपने कितना हमने जमा पहना दिया? आप कह रहे हो कि हमने यहाँ काम करा, हमने वहाँ काम करा, आपने सिर्फ आपके लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। नागदा की जनता के लिए आपने कोई काम नहीं करा। वार्ड नंबर 6 का आपने जो काम किया है, वार्ड नंबर 7 का पैसा आपने 6 में लगा दिया, प्रांकलन आपने तैयार करा 7 नंबर का, लगा रहा हूँ 6 नंबर में। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जिनके घर कांच के होते हैं
वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तो मेरा मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि शहर के विकास में जहाँ कहीं भी हमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता लगे, जिस प्रकार आप कल आए, आप ऐसे ही मौके पे आए और जनता को भली भांति इनकी कथनी करनी बताएं। और अगर कैमरा लगाने के बाद अगर पीआईसी बैठक की है तो हम कांग्रेस पार्षद वचनबद्ध है वहाँ कैमरा लगाने के लिए। अगर अध्यक्ष जी से वहाँ कैमरे नहीं लगते हैं पीआईसी भवन में, अगर वो पीआईसी भवन में कैमरा लगाना चाहते हैं और पीआईसी भवन में अगर उनके कैमरे उनसे नहीं लग पा रहा, उनका बजट नहीं है, जैसा उन्होंने बताया खोखली नगर पालिका है, तो हमें बता दे, कोटेशन बना के दे दे। कैमरे हम सभी पार्षद और हमारे पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी गुजर की अनुशंसा से हम लगाने के लिए कटिबद्ध है। जय हिंद, जय भारत।